भारत की सरजमीन है, पंडित का घराना है। अल्लाह अकबर। एक बेटी पंडित की है, वो कहने लगी कि बाबा आप रोज मंदिर जाते हो, वहां जाकर क्या करते हो? बाप था कहने लगा बेटी मैं अपने देवताओं को दूध चढ़ाने के लिए जाता हूँ। अल्लाह अकबर। बेटी ने कहा कि बाबा क्या वो इस दूध को पीते हैं? बाप ने बड़े बड़े अजीब नजरों से देखा और देखने के बाद में कहा बेटी बड़ी अजीब बात करती है, पत्थर भी कभी दूध पिया करते होंगे? कहा कि बेटी जब बेटी ने कहा जब वो दूध पीते ही नहीं है फिर दूध लेकर क्यों जाते हैं? वो बेटी कहने लगी बाबा जब वो दूध पीते ही नहीं है तो फिर दूध लेकर क्यों जाते हो? अल्लाह अकबर। बाप कहने लगा बेटी बड़ी अजीब बात करती है, पत्थर कभी बोला नहीं करते हैं। अल्लाह अकबर। बेटी ने कहा कि बाबा अगर आपकी इजाजत हो तो कल दूध लेकर मैं जाऊंगी और दूध पिलाकर आऊंगी। जब इतना कहा है बच्ची ने, बाप ने कहा था बेटी जाना जरूर मगर जिद ना कर कि दूध पिलाकर आओ। अल्लाह अकबर। बाप से इतना कहा है बच्ची ने कि बाबा आप इजाजत तो दे। बाप ने कहा था ठीक है बेटी तेरी मर्जी। अल्लाह अकबर। अब कल का दिन नमूदार हुआ है, बच्ची ने दूध का प्याला लिया है, लेने के बाद में पहुंची है मंदिर। जैसे ही मंदिर पहुंची है बच्ची, उस बुत के आगे जो मंदिर में सबसे बड़ा बुत था उसके सामने खड़ी हुई है। होने के बाद में कहती है अगर तू मेरा खुदा है तो दूध पी ले, अगर तू मेरा खुदा है तो दूध पी ले। अल्लाह अकबर। पत्थर ही हुआ करता है। जब इतना कहा है बच्ची ने, पत्थर में से कोई जान नहीं आई है, कोई हरकत पत्थर ने नहीं की है। बच्ची इसरार कर रही है मगर पत्थर में कोई हरकत नहीं आती है। बच्ची ने कहा था अगर तू दूध नहीं पिएगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अल्लाह अकबर। बच्ची ने इतना कहा है, उस दूध के प्याले को साइड में रखा है, उस बुत के सनम के आगे सर को जमीन पर मारना शुरू किया है। जैसे ही बच्ची ने सनम के आगे अपने सर को मारा है, अल्लाह अकबर। बच्ची के माथे से खून निकला है। बच्ची कह रही थी दूध पी लो वरना जान दे दूंगी, दूध पी लो वरना जान दे दूंगी। उन्हीं गलियों से एक अल्लाह के वली का गुजर होता है, एक अल्लाह वाले का गुजर होता है जिन्हें हम और आप ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी के नाम से जानते हैं। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज ने देखा है बच्ची अपने सर को सर के आगे मार रही है। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज गए हैं, जाने के बाद में कहा था बेटी बात को बता बात किया है। अल्लाह अकबर। बेटी हुआ करती है साहिब, चाहे वो गैर मुस्लिम की बेटी हो चाहे वो मुसलमान की बेटी हो। फिर देखने के बाद में कहते हैं कि बेटी बता तो सही मामला क्या है? वो बच्ची कहती है कि महाराज ये मेरे खुदा है, मैं कहती हूँ दूध पी लो मगर दूध नहीं पी रहे हैं। सरकार गरीब नवाज ने बच्ची को समझाया है, कहा कि बेटी पत्थर कभी बोला नहीं करते हैं, पत्थर कभी दूध नहीं पिया करते हैं। अल्लाह अकबर। बच्ची कहती है कि बाबा मैंने कसम खाई है अगर जाऊंगी तो दूध पिलाकर जाऊंगी वरना मैं नहीं जाऊंगी, वरना यही पटक कर सर अपना जान दे दूंगी। बाबा सरकार गरीब नवाज कहते हैं कि बच्ची ये तेरा आखिरी फैसला है? वो लड़की कहती है हाँ महाराज ये मेरा आखिरी फैसला है। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज दो कदम आगे बढ़े, बुत का कान पकड़ा है, पकड़ने के बाद में कहते हैं तुझे दिखता रही है, बच्ची रो रही है, दूध के लिए कह रही है, दूध पीता क्यों नहीं है? जब सरकार गरीब नवाज ने इतना कहा है, उसने हाथों को बढ़ाया है, दूध का प्याला उठाया है और पीना शुरू कर दिया है। जैसे ही बुत ने दूध को पिया है बच्ची मुस्कुरा रही है क्योंकि बच्ची का काम हो चुका था। अल्लाह अकबर। बच्ची अब अपने बाप के रास्ते जाती है। जैसे ही बच्ची जाने लगती है बच्ची गई है। अल्लाह अकबर। माथे पे खून है, खून के निशान कपड़ों पे लगे हैं। सरकार गरीब नवाज अपने रास्ते चले जाते हैं। जैसे ही बच्ची आ रही है चेहरे पर मुस्कुराहट है, माथे पे खून है, कपड़ों पे निशान, कपड़ों पे खून के निशान है। जैसे ही घर के करीब आई है मोहल्ले वालों ने देखा
देखा, रिश्ते वालों ने देखा, करीब वालों ने देखा। जाने के बाद में पंडित से कहने लगे, पंडित जी तुम्हारी बेटी अपनी इज्जत को गवा कर आई है। पंडित जी उसका हुलिया बता रहा है, तुम्हारी बेटी की इज्जत को लूट लिया गया है, तुम्हारी बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया गया है। अल्लाह पर बच्ची करीब गई है। बच्ची ने कहा था, और मेरे करीब वालों, वो मेरे खानदान वालों, वो मेरे गांव वालों, मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ है, मेरी इज्जत पर किसी ने हाथ नहीं डाला है, मेरी इज्जत किसी ने नीलाम नहीं की है, बल्कि मैं अपने देवताओं को दूध पिलाकर आई हूँ। जब जितना कहा है बच्ची ने, तमाम मोहल्ले वाले अपने सर को पकड़ कर बैठ जाते हैं, कहते हैं ये बड़ी अजीब बात करती है, इतने दिन तो हमें हो चुके हैं, आज तक तो पत्थरों ने दूध नहीं पिया है, आज कैसे दूध पी लिया है। अल्लाह अकबर। पंडित से कहते हैं, वो पंडित तेरी बेटी पागल हो चुकी है, इसका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। पंडित कहता है, वो बेटी बता तो सही। बाप ने तसल्ली दी है, देने के बाद में कहता है, वो बेटी बता तो सही, तेरे साथ का मामला पेश आया है, तेरी साथ किसने इज्जत लूटी है, तेरी इज्जत पर किसने हाथ डाला है। अल्लाह पर बेटी कहती है कि बाबा मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं अपने देवताओं को दूध चढ़ा कर आई हूं। बाप को जलाल आता है। आने के बाद में पंडित ने कहा था, बड़ी अजीब बात करती है, पत्थर कभी बोला नहीं करते हैं, तूने कैसे दूध पिला दिया है। जब इतना कहा है, उस पर तोहमत लगना शुरू हो गई, उसकी इज्जत पर कीचड़ उठाना शुरू कर दी है। अल्लाह पर बच्ची की आंख से आंसू निकले हैं। बच्ची ने कहा था, वो मेरे बाप कैसे आपको यकीन दिलाऊं, कैसे मैं आपको मैं आपके सामने गवाह बना कर लाऊं कि मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ है। अल्लाह पर बच्ची ने कहा था, अगर आपको यकीन नहीं आता है तो कल मेरे साथ चलना, मैं कल दूध पिला कर दिखाऊंगी। पंडित भी राजी हो गया, मोहल्ले वाले भी राजी हो गए। जैसे ही राजी हुए हैं, कल का दिन नमूदार हुआ है, सूरज निकला है, तमाम मोहल्ले वाले पंडित के घर पर आए हैं और वो कह रहे थे, आज पंडित की बेटी अनहोनी को होनी करने वाली है, आज वो होने वाला है जो आज तक नहीं हुआ है। आज हमारे पत्थर के दूध पीने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अब पंडित की बेटी ने दूध में का प्याला लिया है, आगे आगे चली है, बच्ची पहुंची है मंदिर में। अल्लाह अकबर। तमाशा ही जो लोग जो मोहल्ले वाले थे वो भी साथ चले हैं, क्योंकि वो तो तमाशा बनाना चाहते थे बच्ची का, बच्ची की इज्जत को नीलाम करना चाहते थे, बच्ची को बदनाम करना चाहते थे। वो तमाशा ही भी साथ चल रहे हैं। बच्ची पहुंची है, जैसे ही उसके पास पहुंची है, जाने के बाद बात कहती है, वो महाराज मैं कल वाली बच्ची हूँ जो कल दूध पिला कर गई थी, आज मेरी इज्जत का सवाल है, जो मैं दूध लेकर आई हूँ, दूध पी लो। अल्लाह अकबर। पत्थर पत्थर ही हुआ करता है, पत्थर में कोई भी हरकत नहीं आई है। बच्ची ने इतना कहा है, पत्थर में कोई भी हरकत नहीं आई। मोहल्ले वाले कहने लगते हैं, पंडित हम तो पहले ही कह रहे थे, इसकी इज्जत लुट चुकी है, इसकी इज्जत को तार तार कर दिया गया है, ये अपनी इज्जत को पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, ये अपनी इज्जत को छुपाने की बात कर रही है। अल्लाह पर बच्ची ने इतना सुना है, बच्ची की आंख से आंसू निकले हैं। रोने के बाद में कहती है, वो महाराज देखते नहीं हो, मेरी इज्जत का सवाल है, अगर तुम दूध पीते हो कि नहीं पीते हो, अगर दूध नहीं पियोगे तो मैं कल वाले बाबा को बुलाऊंगी। जब इतना कहा है बच्ची ने, इतना कहा है बच्ची ने, अल्लाह अकबर। बुत में जान आ जाती है, बुत ने हाथों को बढ़ाया है, दूध पीना शुरू कर दिया है। मोहल्ले वालों ने कहा था, बेटी ये मत बता कि ये दूध कैसे पिया है, ये बता कि कल वाला बाबा कौन था, उसका नाम क्या था। बच्ची ने कहा था नाम नहीं जानती। कहा कि कहाँ मिलेगा, कहा ये भी नहीं मालूम कि कहाँ बहता है, कहा ये भी नहीं जानती कि किधर से आया था, किधर को गया है। बच्ची ने कहा था इधर से आया है, इधर को गया है। अल्लाह अब तमाम लोग दौड़े हैं सरकार गरीब नवाज की तलाश में। गाँव के बाहर देखते हैं तो क्या देखते हैं, एक दरख्त के नीचे अजमेर का दूल्हा ज़हरा का चैन, अली का लाल, अली का बेटा बैठा हुआ है। पंडित गिरा है कदमों में जाकर, जाने के बाद में कहने लगा, महाराज आप वही बाबा हो जिन्होंने हमारे बेटों को दूध पिलाया है। सरकार गरीब नवाज ने कहा था, हाँ मैंने ही तुम्हारे बेटों को दूध पिलाया है। पंडित कहने लगता है, महाराज बताइए तो सही, वो कौन सा जादू है जिसकी वजह से पंडित हमारे बेटे ने दूध पी लिया है, वो कौन सा टोना है जिसकी वजह से हमारे बेटों ने दूध पी लिया है। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज ने कहा था, ये कोई जादू का करिश्मा नहीं है,
ये कोई मंत्र का करिश्मा नहीं है, बल्कि ये ताकत मेरे परवरदिगार आलम की दी हुई ताकत है। अल्लाह पर पंडित ने कहा था कि बाबा ये तो बताइए ये परवरदिगार आलम कौन है? सरकार गरीब नवाज ने कहा था परवरदिगार आलम वो है जो जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, रिज़्क़ भी उसकी कुदरत में है, तमाम कायनात का निज़ाम उसकी कुदरत में है। अल्लाह पर सरकार गरीब नवाज ने इतना कहा है। पंडित ने कहा था वो बाबा कौन से मजहब से ताल्लुक रखते हो? सरकार गरीब नवाज ने कहा था मेरा मजहब मजहब इस्लाम है और मेरा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अल्लाह पर इतना कहा है। सरकार गरीब नवाज चलने लगते हैं, जैसे ही सरकार गरीब नवाज चले पंडित कदमों में गिरा है। गिरने के बाद वो कहने लगता है वो महाराज सिर्फ पत्थरों को दूध पिलाने आया था या हम जैसे गुनाहगारों को नबी का उम्मती बनाने आया था? तमाम कौम सरकार गरीब नवाज के कदमों में गिरी है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुकी है। तभी तो शायर ने लिखा था निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर।